Today our topic is union of set. Let A and B be the any two set. The union of A and B is the set which consists of all the element of set A as well as the element of B. यूनियन होता है आपका कंबाइंड सेट। अगर आपके पास ए और बी कोई सेट है, सपोज हमारे पास ए में एलिमेंट है 1 2 और बी में है 3 4, then A union B will be 1 2 3 4. The union of A and B is a set which consists of all the element of A as well element of B, जिसमें A के भी एलिमेंट होंगे और B के भी। और अगर आपका कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हमने सिर्फ एक बार लेना है, क्योंकि सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। सपोज ए है हमारे पास AEIOU, और एक बी सेट है हमारे पास कैपिटल बी सेट में ले लेते हैं हम, सपोज CDE। तो अब इस A यूनियन B इसके एलिमेंट हो जाएंगे AEIOU, और यहाँ से देखो C और D, E इसमें पहले आ चुका है, CD रिपीट नहीं करने हैं हमने, एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। तो A यूनियन B हो गया। अब इसके बाद है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इस A यूनियन B को हम x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ A एंड B। जो इंटरसेक्शन होते हैं उसमें A और B के दोनों के एलिमेंट जो दोनों में होते हैं वो वाले एलिमेंट लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो AEIOU और यहाँ पे CDE, जब अगर इनका A इंटरसेक्शन B निकालना होता तो जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट थे वो लेने थे हमने। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ E था, तो इसका A इंटरसेक्शन B बन जाता है हमारे पास E। इस वाले एग्जाम्पल में आपका A इंटरसेक्शन B बन जाता है E। तो इसको हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। x A में भी बिलोंग करेगा और B में भी बिलोंग करेगा, मतलब x जो भी एलिमेंट होगा वो दोनों का एक कॉमन एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट आपके A इंटरसेक्शन B में आएंगे। अब है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होते हैं जिसमें आपका A इंटरसेक्शन B 5 आ जाता है। इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, इसको इस तरह से उल्टा U करके डिनोट करना है और यूनियन को U से डिनोट करते हैं। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 होता है, देन A एंड B आर सेड टू बी डिसजॉइंट। तो A और B क्या होंगे, हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे अगर इनका इंटरसेक्शन A और B का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था मैंने A 1 2 3 4, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B। इस वाले क्वेश्चन में अगर A हमारे पास 1 2 है, B 3 4 है, इनका कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B आपका 5 कहलाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, देन A एंड B आर डिसजॉइंट। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर दो सेट है उनका हमने डिफरेंस लेना है तो उसमें हम लिखते हैं A माइनस बी। डिफरेंस को अगर A और B, इफ़ A एंड B आर टू सेट, इफ़ A एंड B आर टू सेट, अगर दो सेट है हमारे पास तो उनका डिफरेंस A माइनस बी हो जाएगा आपका x बिलोंग टू A, x A में तो बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, x जो होगा B में बिलोंग नहीं करेगा। सिर्फ A वाले लेने हैं आपने, उसमें से B वाले सारे हटा देने हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू A बट नॉट B। इसका एग्जाम्पल देते हैं। A हम एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, और B मैंने सेट ले लिया 3 4 6। अब A माइनस बी, x बिलोंग टू ए, x A में तो बिलोंग करेगा ना, x डज नॉट बिलोंग टू B, x जो होगा B में बिलोंग नहीं करेगा। तो A के वही एलिमेंट लेने हमने
जो सिर्फ ए में है और बी में ना हो। बी में देखो 3 और 4 दोनों में आ रहा है, तो ये 3 और 4 जो है बी का भी एलिमेंट है, तो इसको हमने यहाँ से हटा देना। तो हमारे पास सिर्फ ए माइनस बी में आ जाएगा 1,2। तो इसके आपके एलिमेंट हो जाएंगे 1,2। इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ए माइनस बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे आपके? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके ए में थे, 4 थे यहाँ पे, उसमें से आपने जो ए और बी का इंटरसेक्शन था, जो उनमें कॉमन थे, उनको हटा देने। 2 एलिमेंट हमने हटा लिए तो हमारे पास 2 आ गए। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। आपके पास 2 पेयर ऑफ सेट दे रखे हैं, उनके आपने यूनियन निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, आपने निकालना है एक्स यूनियन वाई। क्वेश्चन में पूछा यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो इसकी यूनियन हो जाएगी 1, देखो 1 3 5। पहले आप इसके पूरे लिख लो 1 3 5। अब यहाँ पे देखो 1 भी हम लिख चुके हैं, 2 नहीं लिखा तो 2 लिख लीजिए, और 3 पहले आ चुका तो अब नहीं लिखना है हमने, इसको एक ही बार लिखना। तो 2 यहाँ से हमने लिया, तो ये 1 3 5 2 इज द यूनियन ऑफ एक्स यूनियन वाई। सेकंड है ए की वैल्यू ए ई आई ओ यू, बी ए बी सी। ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ई आई ओ यू। पहले सेट के आप पूरे लिख लीजिए। अब दूसरे सेट के लिखती बार देखना है कि कहीं वो पहले तो नहीं आ चुका है। ए आ चुका है, इसको रहने दीजिए। बी नहीं आया तो इसको लिख लेंगे हम, और सी भी आएगा इसमें। तो ये आपका इसका ए यूनियन बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएंगे आपके। देखो इसको मैं दूसरे इसमें लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, 3 6 12 ऐसे आएंगे मल्टीपल। और एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 में आएंगे 1 2 3 4 5। अब हमने इनका यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में आपका इनको पूरे ले लो पहले, 1 2 3 4 एंड 5। और साथ में बोला गया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, और साथ में कौन आएंगे? नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर एंड ये 5 नंबर आएंगे, उसके अलावा नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 9 12 ये सब आ जाएंगे आगे तक। तो ये जो 3 है ये इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा, हमने यहाँ भी लिखा, तो यहाँ से इस 3 को हटा लेंगे अब क्योंकि ये 3 इसमें आ गया मल्टीपल ऑफ 3 में। तो ये यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका ए। इसमें ए की वैल्यू है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो इसमें आ जाएंगे 2 3 4 एंड लेस देन 6 बोला है 5 एंड 6 तक, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। सेकंड वाले सेट के एलिमेंट होंगे आपके एक्स इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ 7 से शुरू कीजिए, 7 8 9 एंड 10 लेना है इसमें, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10 भी बोला, लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 तक इसमें एलिमेंट आ गए। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी के लिए हमने क्या करना है, इनको देखना है पहले। देखो 2 3 4 5 6 सारे लिख लो, 2 3 4 5 6। आगे भी इसकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 7 8 9 एंड 10। ये सब इसके ए यूनियन बी में एलिमेंट आएंगे। फिफ्थ पार्ट है इसका ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा 5 में, तो ए यूनियन बी हो जाएगा इसका सिर्फ 1 2 3, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू ए कॉमा बी, बी ए बी सी इज ए सब सेट ऑफ बी। क्या ए
बी का सबसेट है। देखिए ए बी सी, जो ए के एलिमेंट है वो बी में है, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यस लिखेंगे इसका आंसर। क्या लिखना है इसका आंसर? यस, ए इज सबसेट ऑफ बी एज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन सेट बी। अब पूछा गया है ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी भी पूछा है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए बी, यहाँ पे ए बी फिर से आ रहा है तो हम सी लिखेंगे अगला एलिमेंट। रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखना है आपने इनको। अब थर्ड क्वेश्चन है 3 में बोला है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए और बी दो सेट है और ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। क्वेश्चन में पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा। तो अभी देखो बच्चों, मैंने अभी बोला एक पीछे क्वेश्चन हमने करा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, अगर ए आपका ए बी है, बी ए बी सी है और ए आपका बी का सबसेट था, तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला ए बी सी, क्या आया? पूरा बी आया, क्योंकि जो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं, और अगर ए सबसेट बी का है तो मतलब जो ए में जो एलिमेंट है वो बी में होंगे ही होंगे, तो पूरा जो ए यूनियन बी होगा कंबाइंड सेट में पूरा बी कहलाएगा, तो इसको बी के बराबर आएगी इसकी वैल्यू। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट आता है तभी ए यूनियन बी आपका बी के बराबर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि मान लो बी सब ए नहीं दिए होते, यहाँ लिखा होता बी सबसेट ऑफ ए, तब ए यूनियन बी क्या आता? अगर क्वेश्चन में बोला होता बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी बन जाता आपका, ए का सबसेट था तो ए के बराबर आ जाता, क्योंकि एक बड़ा सेट होगा जिसमें बी के सारे एलिमेंट आते हैं। तो मैं एक अलग सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ए यूनियन बी पूछा था आपसे, इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अब फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी डी 3 सेट दे रखे हैं, आपने निकालना है ए यूनियन बी। बहुत सारी वैल्यू निकालने को बोली है, तो ए यूनियन बी देखते हैं पहले। ए यूनियन बी हो जाएगा आपका, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए बी की 3 और 4 ये इसमें आ चुकी है, तो 5 और 6 लिखेंगे सिर्फ। ए यूनियन सी, ए और सी को देखो, ए की वैल्यू लिखते हैं फिर से 1 2 3 एंड 4, और सी में है आपके पास 5 6 7 8, ये कोई भी ऊपर वाले सेट में नहीं आ रही है, लिख लेंगे सारी 5 6 7 एंड 8। बी यूनियन सी, बी और सी को देखो, पहले बी की पूरी वैल्यू लिख लो 3 4 5 6, अब सी की 5 6 7 8, तो 5 6 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो 7 और 8 लिखेंगे सिर्फ। नाउ बी यूनियन डी, बी और डी को देखेंगे, बी की वैल्यू लिखिए 3 4 5 एंड 6। नाउ डी, वैल्यू ऑफ डी आर 7 8 9 एंड 10, no value is coming in the set B, then all the values are written here 7 8 9 and 10। अब निकालना है हमने ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी, ए बी और सी, इन तीनों के कंबाइंड एलिमेंट लिख रहे हैं। आप इनसे देख के भी लिख सकते हो, यहाँ से वैल्यू लेके भी लिख सकते हो। तो पहले मैं ऊपर से बता देती हूँ, देखो ए बी एंड सी तीनों की यूनियन बोला है, तो पहले ए की लिखते हैं 1 2 3 4 लिख लिया। अब बी वाले लेने हैं, इसमें बी के हैं आपके 3 4 5 6, 3 4 रिपीट हो रहा है तो 5 6 लिखेंगे सिर्फ। अब सी वाले, यहाँ भी 5 6 आ चुका है, तो 7 और 8 बचे, 7 एंड 8। यही वैल्यू आप यहाँ से भी ले सकते थे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी था आपके पास ए, और इसके साथ आप किसकी यूनियन करनी थी? हमने सी की करनी थी। तो ए यूनियन बी आप यहाँ से देख लेते और सी की यहाँ से देख लेते, जैसे यहाँ तक पूरे आ जाते 5 6 तक, और 7 8 यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो यहीं से देख लेते हैं ए बी एंड डी। ए बी एंड डी की यूनियन करनी है, तो पहले लिखते हैं ए के एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। अब बी के लिखो 5 6, जो रिपीट हो रहा है 3 4 मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 3 4 पहले आ चुका है। अब डी के लिखने हैं हमने 7 8 9 10,
ये पूरे आ जाएंगे 7 8 9 एंड 10। बी यूनियन सी यूनियन बी सी एंड डी, इन तीनों की यूनियन निकालनी है। बी से स्टार्ट करो, राइट 3 4 5 6 और सी की वैल्यूज है 5 6 7 8। 5 6 रिपीटेड है, 7 8 लिखेंगे और 7 8 यहाँ आ गई है, फिर 9 और 10। इस तरह से हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो सेट थे उनका आपने इंटरसेक्शन निकालना है। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब इसमें एक्स और वाई दो सेट थे, हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई, फर्स्ट क्वेश्चन वाले की पार्ट ही लेने आपने इसके लिए क्वेश्चन के रूप में। एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा आपका 1 3 5 1 2 3। देखिए इनमें कॉमन क्या है, 1 और 3। एक्स इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट हो जाएंगे 1 एंड 3। सेकंड पार्ट था इसका, ए एक सेट था ए ई आई ओ यू और बी एक सेट है ए बी सी। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट देखिए ए, सिर्फ ए एक कॉमन एलिमेंट है इसमें। थर्ड पार्ट है, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, उसमें लिखा था हमारे पास थर्ड पार्ट में एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर था, मल्टीपल ऑफ 3 था, तो उसको हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक सेट था ए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 9 12, इस तरह से इसके एलिमेंट आने थे। और दूसरा सेट था हमारा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें हमारे आए थे 1 2 3 4 एंड 5। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब मैंने पहले भी जब इसका यूनियन लिया था तो मैंने लिखे थे 1 2 4 एंड 5 और मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि इस 3 को मैंने यहाँ नहीं लिखा था क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में ये 3 आ रहा था, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन में बी में सिर्फ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ पार्ट था इसका, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके एलिमेंट थे आपके पास, ए ले लेते हैं, किसके बीच में था, एक्स ग्रेटर देन 1, 2 3 4 5 एंड 6। बी एक्स इज ग्रेटर देन 6 है, 7 8 9 10। ए इंटरसेक्शन बी, इनके इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट देखिए, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें, 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 5। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो हम इसको लिखते हैं 5। इसका एक और पार्ट बच गया, ए 1 2 3 और बी आपका 5 था, यहाँ भी आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, क्योंकि ए की जो एलिमेंट है बी में तो एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इनके कॉमन एलिमेंट होंगे ही नहीं, तो ये 5 सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी आर द सेट, फाइंड करना है आपने, ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी, ये सब वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसको करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों में 3 5 7 9 11 7 9 11, ये 7 9 11 दोनों में आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर 7 9 एंड 11। दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन देखिए 7 9 11 13 11 13 15, तो 11 और 13 आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन होंगे वो आप मेरे साथ साथ करिए तब आपकी भी प्रैक्टिस होएगी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी लेना है पहले, फिर इंटरसेक्शन डी लेना है। ए और सी की इंटरसेक्शन देखो पहले, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ए इंटरसेक्शन सी,
ए और सी का कॉमन एलिमेंट देखिए, ए इंटरसेक्शन सी में 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13 एंड 15। तो यहाँ पे सिर्फ 11 आपका ए और सी में कॉमन है, तो इसमें आपका 11 आ गया। और उसका भी इंटरसेक्शन करनी है हमने डी के साथ, तो डी में आ गया आपके पास 15 एंड 17। डी है हमारा 15 एंड 17। तो अब देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्या इसमें कुछ कॉमन है? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आ जाएगा फिर 5। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। अभी निकाला था मैंने ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन एलिमेंट 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का 7, 9, 11, 13, 15, 17, 5 एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब लेना हमने पहले बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन कर लीजिए उसके साथ। तो मैं इसको लिख देती हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस बी यूनियन सी की वैल्यू निकालते हैं पहले, इसकी वैल्यू यहाँ बाद में भरते हैं, यहाँ लिखते हैं बी यूनियन सी। पहले नहीं निकाला ना, तो बी और सी का यूनियन, इसमें आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। यूनियन लेनी है, जो रिपीट हो रहे हैं सारे एलिमेंट लेने हैं, रिपीटेड को सिर्फ एक टाइम लिखना है। अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए जो है, ए हमारे पास यहाँ पे है, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करना है। 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11, ये तीनों एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो यही इसका आंसर होगा 7, 9 एंड 11, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी को देखिए, इनका इंटरसेक्शन लेना है। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, तो ये भी 5 आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपका। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यूनियन डी। बी यूनियन डी हो जाएगा आपका 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, combined element of B and D. Now A intersection B union D. A को देखो 3, 5, 7, 9 and 11, 7, 9, 11 इसमें भी है, 7, 9, 11, 7, 9, 11 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। A इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला हमने पहले, और इंटरसेक्शन लेनी है बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, यहाँ बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल रखी है, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर है। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ देखिए 7, 9 और 11, 7, 9, 11, 13, 15, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 7, 9, 11। नेक्स्ट ए यूनियन डी, ए यूनियन डी एंड बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी फिर से वही वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। अब हमने फाइंड आउट करनी है ए यूनियन डी। ए यूनियन डी हमारे पास नहीं है, तो इसको निकालते हैं ए यूनियन डी। ए और डी को देखो, इनके कंबाइंड एलिमेंट लिखने हैं 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। अब हमने ए यूनियन डी की वैल्यू को बी यूनियन सी की वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन करके देखना है। 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11 और 13 नहीं है इसमें, लेकिन 15 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर 7, 9, 11, 13 नहीं है, तो 15 आ गए, 15। So this will be your answer. Question number 7 है बच्चों, if a x is a natural number and b x is an even natural number, x is an odd natural number, x is a prime number, find the values। और जो वैल्यू दे रखी है उनको आपने निकालना है। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके 12 पार्ट क्वेश्चन उनको करेंगे हम अभी।
एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर लिख लीजिए इसको रोस्टर फॉर्म में। दूसरा है एक्स इज एन इवन नंबर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ताकि इजीली हम इनका इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल सके। इवन नंबर लेने हैं 2 4 6 8, और नंबर 1 3 5 7 9। एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1, जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 3 5 7 और 11, ऐसे इसके आगे तक नंबर आएंगे। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी को देखो 1 2 3 2 4 6 8, तो ये जो नेचुरल नंबर थे आपके, इसमें ऑड और इवन सब नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जो बी वाला सेट है वो आपके इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इवन वाले नंबर होंगे वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो इवन वाले नंबर होंगे वही इसका इंटरसेक्शन होएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, जो बी वाला सेट है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो जाएगी सेट बी के बराबर 2 4 6 8 सो ऑन। इसको हम बी भी लिख सकते हैं इक्वल टू बी। एक्स इज एन और इवन नेचुरल नंबर, जो इवन नेचुरल नंबर के बराबर ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ए एक आपका नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें इवन ऑड और आपके प्राइम नंबर सब आएंगे। तो बी जो सी था हमारा इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ले रखे। तो जो ऑड नेचुरल नंबर है वो इस सेट में भी है सी में, और इस ए वाले सेट में भी है, क्योंकि ए जो सेट है वो सब इवन और सब नंबरों का सेट होगा। तो जो ऑड नंबर वाले सेट है आपका, वही इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 1 3 5 7 9 सेट ऑफ ऑड नंबर, तो जो किसके बराबर है, सी के बराबर। अब ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी को देखो, डी क्या है, प्राइम नंबर का सेट है और ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये इसमें आएंगे, तो यही वाला इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा क्योंकि ये एलिमेंट इसमें भी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट डी लिख दे रही हूँ मैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो इसके एलिमेंट है वही इसके होंगे। बी इंटरसेक्शन सी, अब बी देखो, बी ये इवन नंबर और सी है ऑड नंबर, इनमें कुछ कॉमन तो होगा ही, जो इवन है ये ऑड है, इन जो इवन वाला वो यहाँ नहीं आ सकता, ऑड वाला यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इवन नंबर का सेट है ऑड नंबर का सेट है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा 5। बी एंड बी इंटरसेक्शन डी, अब बी इंटरसेक्शन डी को देखो, बी आपका प्राइम इवन नंबर का सेट है और डी आपका प्राइम नंबर का सेट है। और बच्चों आपने पहले ही पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, दो ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। तो इनमें देखो कॉमन, यहाँ तो पूरे इवन नंबर होंगे और इसमें प्राइम नंबर है, और ये जो प्राइम नंबर है इनमें सिर्फ 2 ही इवन नंबर है और कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, 2, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ बाकी कहीं भी आपका इवन नंबर नहीं आएगा, तो इसका हो गया आपका आंसर 2। सी इंटरसेक्शन डी, अब सी और डी को देखो, सी है आपका एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर। अब देखिए डी में आपके एक तो 2 आपका इवन नंबर आता था, बाकी सब आपके प्राइम नंबर और वो ऑड होते हैं। लेकिन ये ऑड भी ऐसे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है जिन जो या तो अपने आप से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। लेकिन जो ये ऊपर वाला सेट था आपका सी, इसमें सारे ऑड नंबर आ रहे हैं आपके, इसमें प्राइम भी हो सकते हैं और ऐसे और दूसरे नंबर भी हो सकते हैं जो जो प्राइम नहीं है। तो अब हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में डी के वो सब एलिमेंट आएंगे जो प्राइम है। तो जो जितने भी ऑड नंबर हैं, यहाँ पे ऑड नंबर का सेट है हमारे पास, तो इसमें भी ऑड नंबर है पर वो प्राइम वाले नंबर हैं। तो जो भी ऑड नंबर प्राइम होंगे वो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन
ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। आपने बताना ये पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये तो आपके पास है ही रोस्टर फॉर्म में, इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 बोला है, 4 5 एंड 6, ये 3 इसके एलिमेंट होंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए कि इनमें कुछ कॉमन है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 4 दोनों का कॉमन है। तो हम लिखेंगे दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर उनकी इंटरसेक्शन 5 हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तब वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स एज सॉरी दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट एज 4 इज कॉमन एलिमेंट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन हो। ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर इनकी इंटरसेक्शन 5 आ जाती है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रही है, अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी दे दूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी आपकी यहाँ पर 4 है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, ए ई आई ओ यू ई, ये जो ई है वो दोनों का कॉमन एलिमेंट है। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, 5 नहीं है। हम लिखेंगे दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट, दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट एस ई इज कॉमन एलिमेंट। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 5। इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो 5 होगी। तो हम अगर इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गई, हैंस दे आर डिसजॉइंट सेट। जिनकी इंटरसेक्शन आपका 5 आता है वही डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये 4 सेट फिर से दे रखे हैं आपने, अब ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी करके निकालना है। तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले। आपके पास ए बी सी डी सेट दे रखे हैं, आपने निकालना है ए माइनस बी। अभी मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ए माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो ए के जो एलिमेंट होंगे वो सब लेने और बी के नहीं लेने, उसमें जितने भी बी के कॉमन एलिमेंट होंगे वो हटा देने। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड नॉट सेट बी, सिर्फ ए के एलिमेंट लेने, बी के नहीं लेने। ए माइनस बी, तो देखो ए के एलिमेंट इन पूरों को देखो, इसके बाद देखो बी के एलिमेंट 4 8 12 16। इस ए में से आपने जो बी वाले एलिमेंट है वो हटा देने हैं। तो यहाँ चेक करिए ध्यान से कि क्या यहाँ बी वाला कोई एलिमेंट है। 12 देखिए, 12 बी में भी है, और यहाँ पर और क्या कुछ कॉमन लग रहा है आपको, 4 8 यहाँ नहीं है, 12 16 20, सिर्फ 12 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है। तो हम इसको लिखेंगे 3 6 9 15, इस 12 को हटा देना है, 18 एंड 21, ए माइनस बी हो जाएगा। अब है ए माइनस सी, ए में से आपने सी वाले एलिमेंट हटाने हैं। 2 4 6 8, यहाँ कोई है क्या 2 4 6 8, देखो 6 है, तो अब की बार ए हटेगा आपका यहाँ से, और फिर 10 12 14, 12 भी है, 14 एंड 16। सी वाले एलिमेंट हटा के, मतलब ए इंटरसेक्शन सी जो होगा उसको हटा देना अपने, ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देना, और सिर्फ ऊपर आगे वाले सेट का ही लिखना है, ए के ही लिखने हैं।
ए के हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 3, 9, 15, 18 एंड 21। फिर से चेक कर लीजिए 3, 9, 15, 18, 21 में कहीं कोई आपका सी वाला तो नहीं आ गया। ए माइनस डी, अब ए में से आपने डी वाले हटाने 5, 10, 15, 20, क्या इनमें से कोई ऊपर है? 15 है एक एलिमेंट आपका, 15 है, 10, 15, 20, सिर्फ 15 हटेगा, बाकी सब आएंगे 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। बी माइनस ए, अब बी और ए को देखिए, अब बी में से आपने ए को हटाना है, तो बी के एलिमेंट सारे आएंगे एक्सेप्ट द एलिमेंट विच आर कॉमन इन बी एंड ए, जो बी और ए में जो कॉमन होंगे उनको हटा देना है। 4, 8, 12, 16, 20। अब आपको बहुत ध्यान से देखना होगा इसको, 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है देखो, और सिर्फ 12 भी है इनमें कॉमन एलिमेंट, तो यही नहीं लिखना हमने, बाकी सब आएंगे 4, 8, 16 एंड 20। सी माइनस ए, सी को देखिए, इसमें से ए वाले हटाइए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ पे ये देखिए ये 6 और 6, 12 एंड 16, बाकी नहीं है, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे 6 और 12 को। सी माइनस ये हो जाएगा आपका, सी के एलिमेंट से लिखाना, सी में से माइनस करना था, तो सी के लिखेंगे 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। ऐसे इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे प्रैक्टिस, और भी कुछ पार्ट है, मैंने 2 यहाँ लिखे, कुछ और है 2-3 पार्ट, उस तरह से आप देख कर की प्रैक्टिस खुद करेंगे। 10th क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो सेट दे रखे हैं, आपने निकाला है एक्स माइनस वाई। एक्स के एलिमेंट एक्स माइनस वाई हो गया, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड दैट आर नॉट द सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो द एलिमेंट विच बिलोंग टू सेट एक्स ए बी सी डी और नॉट बी, यहाँ पे है बी और डी, बी और डी इसमें भी बिलोंग कर रहा है वाई वाले में, तो हमारे पास आ जाएंगे एक्स माइनस वाई एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एलिमेंट विच बिलोंग टू सेट एक्स, जो एक्स में बिलोंग करेंगे ए एंड सी, नॉट बी लिखा है, तो जो बी में है इसके बी और डी, बी में भी सॉरी वाई में भी है, तो इसको हम नहीं लेंगे। वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स में देखो बी डी यहाँ भी आ रहे थे, तो यही हटेंगे, एफ और जी आ जाएगा आपके पास आंसर, एफ एंड जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तो अभी हमने देख लिया कि बी और डी इनमें कॉमन है, तो बी और डी का जो सेट होगा वो एक्स इंटरसेक्शन वाई में आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। फिर से बोल रही हूँ, एक्स माइनस वाई जब डिफरेंस निकालना है, द एलिमेंट विच बिलोंग टू एक्स एंड नॉट वाई, जो एक्स में बिलोंग करेंगे और वाई में नहीं करेंगे वही लेने हैं हमने, जो पहले जो एक्स में बिलोंग कर रहे हैं वो वाले लेने, और उसमें से वो हटा देने जो वाई वाले होंगे आपके। R is the set of real number, Q is the set of rational number, and what is the value of R minus Q? देखो R एक रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर मीन्स रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, और Q आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो R माइनस Q हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर। रियल नंबर में थे आपके रैशनल एंड इरेशनल नंबर, अब क्यू था सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो हम नहीं लेंगे, तो आर आपका रियल नंबर था, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे क्यू हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर हमने इसमें से माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल नंबर बचेंगे, तो आर माइनस क्यू हो जाएगा इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट,
बोले कि डिसजॉइंट सेट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन आपका 5 होता है। यहाँ पे देखिए 3 इनका कॉमन एलिमेंट है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट, इन्होंने बोला कि डिसजॉइंट सेट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इनमें एज 3 इज कॉमन एलिमेंट टू 3 इज कॉमन एलिमेंट, आप लिखेंगे फाल्स एज 3 इज कॉमन एलिमेंट, क्योंकि 3 इसका कॉमन एलिमेंट है। AEIOU BC D आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट है क्या? देखो ए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है, तो ए भी आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है, एज ए इज कॉमन एलिमेंट, तो ये आपकी फाल्स स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट है आपका 2, 6, 10, 14, 3, 7 एंड आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे आपका देखिए क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? 3, 7, यहाँ पे कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आप बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है और ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, एज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ भी आपका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। इनकी ए इंटरसेक्शन भी, ए दो सेट इनकी इंटरसेक्शन जो है 5 आ रही है, और ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel.